अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका भाई अब्दुलसलाम और आप देख रहे हैं 85 न्यूज़। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी रहिमहुल्लाह के बारे में कि उनके बारे में सवालात हो रहे थे कि जनाज़ा लेट क्यों हुआ? मजमा बढ़ाने का इनको एक मौका मिला था, ये है, वो है, तरह-तरह की बातें हो रही थी। तो आज एक नई वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौसूल हुई, तो यकीनन दिल खुश हो गया बात सुन के। कल किसी ने एक थ्रेड लगाई हुई थी कि हज़रत की कब्र मुबारक पर वो गए हैं और उन्होंने कब्र मुबारक से खुशबू को महसूस किया। तो ये बात उनके खलीफा मिजाज मौलाना इब्राहीम नक्शबंदी हफ़िज़हुल्लाह ताला के पास पहुँची। तो वो भी कहीं सफ़र पे थे, वो भी बड़े खुश हुए और उन्होंने बजाय अपने आप से कहने के से पहले उन्होंने तहकीक की, उनके खादिम ख़ास से कॉल करके पूछा कि जो ये ख़बर ज़राअत पे चल रही है, क्या ये इसी तरह ही है? तो खलीफा मजाज ने भी कहा, जी हज़रत, मैं हज़रत की वफ़ात से लेकर तदफ़ीन तक मैं हज़रत के साथ रहा हूँ। मतलब कि तदफ़ीन भी उन्होंने अपने हाथ से की है। वो कह रहे थे कि जब मैंने तदफ़ीन की तो मैं घर आया तो मेरे हाथों से कम अज़ कम 4 घंटे खुशबू महसूस होती रही है। तो ये हम फ़ैसला करने वाले कौन होते हैं कि फ़लाँ शख़्स की बख़्शिश होगी या नहीं होगी। हम हालाँकि हमारे जो बड़े हैं वो फ़रमाते हैं कि हमारे जनाज़े हमारी हक़ानियत की दलील होंगे। तो अल्लाह वालों के जनाज़े बता देते हैं कि ये शख़्स कामयाब होके जा रहा है। तो एक अफ़सोसनाक मैं ट्वीट देख रहा था रात, किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी कि ये तो अल्लाह माफ़ फ़रमाए कि पीर साहब डॉलर परस्त थे, पैसे परस्त थे, लोगों से पैसे लेते नहीं थे। एक इंजीनियर आदमी को इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इंजीनियर आदमी और उसको जनाब पीर का ओहदा दे दिया इन्होंने, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भई हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। हम होते कौन है इस तरह की बातें करने वाले? ठीक है? अल्लाह ताला ने तख्लीक किया इंसान को और उसके हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला को है। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? तो हमें हर तरह की गलत पोस्टों से या गलत रवैया इख्तियार करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा और जो हज़रात हैं, उनकी इज़्ज़त में कोई कमी पेश नहीं, उनकी इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आएगी। लिहाज़ा हमें भी ये चाहिए कि हम उनके जो उसूल व ज़वाबित हैं, उन पर अमल करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रहीम। कल से खबर मुस्तकिल बहुत सारे ज़राए से आ रही थी कि हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक से खुशबू आ रही है। लोग पूछते रहे, कल थकन, फिर लोगों की ताज़ियत के लिए कल आना, अभी भी सुबह से लोग माशाल्लाह आ रहे हैं। तो कल मैं तहकीक नहीं कर सका। आज फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने महादुल फ़कीर जंग राब्ता किया और मौलाना ज़ीशान साहब जो हज़रत जी के खादिम ख़ास हैं और दुआएं लेके आखिरी वक्त में भी यही मौजूद थे हज़रत के पास। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक से खुशबू आ रही है। और जिस जब वक्त खुशबू आ रही थी और लोगों ने भी सुनी, कहते हैं मुझे पता लगा तो मैं भी फौरी तौर पर कब्र में हाजिर हुआ। कब्र के पास जाके मैंने खुद खुशबू सूंघी। फिर कब्र को सुन्नत के मुताबिक बनाया जा रहा था, सही किया जा रहा था। तो कहते हैं उस अमल में भी शरीक था। तो मैंने कब्र मुबारक को फिर अपने हाथ से सेट किया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी गई हैं इमाद की तरफ से। तो कहते हैं कि मेरे हाथ में भी कई घंटे तक खुशबू आती रही। अब ये क्या है? ये हक़ानियत की दलील है। ये हज़रत जी दामद बरकातुहु आलिया के आमाल की खुशबू है। मेरे पास जैसी मुझे ये खबर मिली, तस्दीक की, तो ये खुतबात फ़कीर जिल्द नंबर 10 और इसमें हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बयान है गुनाहों की नहुसत, इस तफसील को लिखा है, जिसका खुलासा एक जुमले में अगर चाहें सुनना तो वो ये है कि आमाल की खुशबू है, सुन्नत की खुशबू है, नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की खुशबू है, ये हक़ होने की, अहले हक़ होने की खुशबू है। अल्लाह ताला हमें जो है अपने बड़ों की निस्बत को मजबूत और से अज़मत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।